वेलकम टू माय एनएससी क्लासेस। तो चलिए फ्रेंड, मैं आज बात करूंगा क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके पहले मैं ऑलरेडी एक नंबर से लेकर 8 नंबर तक क्वेश्चन को अपलोड कर चुका हूँ। उसका वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरूर आप उस वीडियो को देखें ताकि आगे की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि y बराबर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि y बराबर आपको मानना पड़ेगा कुछ माना कि x बराबर टेन थीटा। आपको क्या मानना पड़ेगा? x बराबर टेन थीटा, यानी जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पर हमें रखना पड़ेगा टेन थीटा। आप सोच रहे होंगे आखिर मैंने टेन थीटा क्यों माना है x का मान। तो एक्चुअली अगर आप यहाँ पर टेन थीटा मानते हैं तो आएगा साइन, ठीक है ना, साइन 2 थीटा आएगा, ठीक है, जो साइन साइन से कैंसिलाइज हो जाएगा। फिर आपको टेन थीटा यानी थीटा का मान पुट करना पड़ेगा जो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप इसको डायरेक्टली बनाना चाहते हैं तो लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है ना, ये सबसे आसान तरीका है। तो चलिए, तो x बराबर होगा क्या मानना पड़ेगा? साइन थीटा मानना पड़ेगा। तो अब आपको थीटा के भी मान निकालना पड़ेगा, तो बाद में निकालिए या पहले निकालिए। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स x हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे आखिर टेन थीटा का मान मैंने क्यों निकाला, टेन इनवर्स x क्यों निकाला, ठीक है ना। तो आखिरी में आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों निकाला गया है, ठीक है। तो चलिए आखिर देखते हैं कि आखिर थीटा बराबर टेन इनवर्स x कैसे हो गया। तो आपने क्या माना? टेन थीटा बराबर आपने माना, सॉरी x बराबर क्या माना मैंने? आपने टेन थीटा माना, ठीक है ना। तो अब क्या लिख सकते हैं कि जो आप टेन जो दिख रहे हैं तो उस टेन को हम क्या कर सकते हैं? इसके नीचे राइट कर सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। थीटा को उधर ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमें थीटा की मान चाहिए, गुना का रिलेशन है, इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं 1 बटा में टेन थीटा इंटू एक्स बराबर थीटा। अब 1 बाई टेन थीटा की क्या होता है? तो टेन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं इनवर्स में, और ये आपका एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। इस तरह से मैंने यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स लिखा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं ना एक्स है वहाँ पर हमें रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा जी? तो एक्स के जगह पर टेन थीटा। तो ये साइन इनवर्स लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 टेन थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और ये आप ना 11th क्लास में एक फार्मूला होता है ना, 11th क्लास में एक फार्मूला आप पढ़े होंगे 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है, ठीक है ना। तो y बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स, ठीक है, और इस टोटल की जगह पर हम लिखेंगे साइन 2 थीटा राइट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनवर्स है इसको हम 1 बाई साइन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो साइन साइन से कैंसिलाइज हो जाएगा और y बराबर क्या बचेगा? तो 2 थीटा बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब यहाँ पर आपकी जरूरत पड़ गई ना थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? तो टेन इनवर्स एक्स रखना पड़ेगा। चलिए रखते हैं, ठीक है ना। तो y बराबर, ठीक है ना, 2 टेन इनवर्स x। अब जाकर हम क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे, तब जाकर हमें आंसर प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब डायरेक्टली यहाँ पर भी अवकलन कर सकते थे लेकिन इसकी प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने वो नहीं किया, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि टेन इनवर्स का क्या करेंगे, इसमें फार्मूला यूज करने वाला हूँ। तो टेन इनवर्स के फार्मूला क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो लिखेंगे x, तो y बराबर आपको क्या मिल गया? 2 टेन इनवर्स x मिल गया। तो अब चलिए x के सापेक्ष क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये dy बाई क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा, और d बटा में क्या हो जाएगा? dx। और देख रहे हैं ना y की वैल्यू क्या है? तो 2 टेन इनवर्स x। देखिए कॉन्स्टेंट है, ये एक नंबर है, नंबर को हमेशा क्या किया जाता है? आगे राइट किया जाता है। मैंने आगे राइट कर लिया, फिर लिखेंगे d बटा में dx, ये हो जाएगा टेन इनवर्स x, ठीक है। तो ये 2 इंटू टेन इनवर्स का क्या फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है 1 बटा में, ठीक है ना, 1 प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपका टोटली आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार है, y बराबर टेन इनवर्स, ठीक है ना, 3x माइनस एक्स
एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हमें कुछ इसमें भी कुछ ऐसे ही मान मानना पड़ेगा, बट हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मान लेते हैं। माना कि x बराबर, अब आपको सोचना है कि x बराबर में क्या मानूं, ठीक है ना। यदि आप x बराबर 10 ले लेते हैं ना, तो एक फॉर्मूला बन जाता है 3 10 माइनस 10 क्यू थीटा 1 प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 10, ठीक है ना, 3 थीटा, ठीक है। जो 10 10 से क्या हो जाएगा, कैंसिलाइज हो जाएगा। उसके बाद आपको अवकलन करने में काफी आसानी होगी। तो चलिए वही काम करते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर क्या लेंगे, तो यहाँ पर 10 थीटा लेंगे। ठीक उसी प्रकार से तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा 10 इनवर्स x, ठीक है। तो चलिए y बराबर लिखते हैं, y बराबर आपका 10 इनवर्स, ठीक है, 3 ये हो जाएगा 10 थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आखिरी बार आप एक फॉर्मूला आपको पता होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये टोटल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 3 थीटा। अब भैया देखिए, जो आप 10 इनवर्स है ना, इसको 1/10 राइट कर सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। ये आपका क्या है, 10 3 थीटा है। तो देखिए ना, 10 10 से कैंसिलाइज हो गया और y बराबर आपका मिला 3 थीटा। अब वो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू क्या था, तो ये 3 10 इनवर्स x, ठीक है ना। ये आपका क्या था, थीटा की वैल्यू था। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष दोनों और क्या करना है, अवकलन कर देना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो चलिए करते हैं। x के सापेक्ष करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy बटा में dx, बिल्कुल होगा, ठीक है। और ये आपका बराबर 3 को आगे ले लेते हैं, ठीक है ना। अब निकालते हैं d बटा में dx, और y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू 3 10 इनवर्स x है। तो मैंने 3 को पहले ही आगे राइट कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 इनवर्स x, और आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये 3 10 इनवर्स x का क्या होता है, तो 10 इनवर्स x का होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इधर लिखे उधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। 3 को ऊपर ले चलते हैं, चलिए ले चलते हैं, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 किस तरह से बनाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ तो मानना पड़ेगा। x बराबर कुछ मानना पड़ेगा। तो अगर x का मान आप यहाँ पर cos से जो भी मान वो मान सकते, बट आपको वैसी मान रखना है ताकि ये इससे क्या कर दे, कैंसिलाइज हो जाए, एक छोटा सा और एक सिंपल सा वैल्यू आपको प्राप्त हो। तो अगर मैं यहाँ पर 10 रखता हूँ तो 10 का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो होता है 10 2 थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिर 10 मानूंगा, ठीक है ना, 10 थीटा। तो फिर थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये वाला जो मान जो है वो बाद में आपको रखना है, बट यहाँ पर मैं काम करने वाला हूँ, इस पर काम करने वाला हूँ। तो y बराबर आपका क्या है, तो cos इनवर्स, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ आपको क्या राइट करना है, तो वहाँ आपको राइट करना है 10 थीटा, ठीक है ना। तो स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर राइट करेंगे, ठीक है ना। और 1 प्लस ये आपका 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, राइट कर दिए। अब आपको पता होना चाहिए, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है cos 2 थीटा होता है, ठीक है ना। तो आप देखिए ना, इनवर्स को हटा सकते हैं ना, इनवर्स को 1/cos राइट कर, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। ये आपका cos 2 थीटा है, तो ये cos से cos कैंसिलाइज हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। तो फिर आपको अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू रखना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या है आपका, तो 10 इनवर्स, ठीक है ना, x है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, अब अवकलन करेंगे। अब डायरेक्टली यहाँ पर दोनों पक्षों में अवकलन कर सकते थे, लेकिन आपकी जो प्रोसेस होती बनाने की वो काफ़ी लॉन्ग हो जाती, ठीक है ना। इसलिए मैंने क्या किया, फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको बना रहा हूँ। तो y बराबर 2 10 इनवर्स x है, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं dy बाई क्या लिखेंगे, dx बिल्कुल लिखेंगे, बराबर d बटा में
संख्या को राइट कर लेते हैं आगे, ठीक है ना। अब ये जो संख्या देख रहे हैं ना 2, उसको आगे राइट कर लेते हैं। एक्चुअली एक स्टेप आपका बच जाएगा, लेकिन आप बचाने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है ना। डी बट्टा में dx और y की वैल्यू कितना है, तो 2 tan इनवर्स x था, तो मैंने 2 को पहले राइट कर लिया, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, तो tan इनवर्स x राइट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स का सेम वही चीज़, यानी 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा आपका 11 नंबर का आंसर। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।